कल मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है। बड़ी खुशी हुई उनके स्टेटमेंट से, और उस स्टेटमेंट में उनकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंतर मन के विचारों को प्रदर्शित करती है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर मन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को मैं अच्छा आदमी समझता था, पर जिस प्रकार से गणेश गोदियाल ने आरोप लगाए हैं, जिस प्रकार से गणेश गोदियाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खास करके मंदिर में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जो बोला है, उससे वो आहत हैं। तो ठीक है, आहत तो होना चाहिए, जो कि गलत काम करेगा तो आहत होना ही चाहिए, पर सवाल ये उठता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो सोना आया था, जिसके लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें फोर्स चाहिए, वो बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये आखिर पीतल कैसे बना, ये आखिर तांबा कैसे बन गया। इस पर नहीं जवाब दे रहे हैं। इस पर नहीं जवाब दे रहे हैं कि जो सोना उतर गया, जो कलर उसका रंग उतर गया, उसके बाद उस पर पॉलिश क्यों की गई, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पॉलिश करने के बाद उस पर एक्रेलिक की सीट क्यों लगा दी गई ताकि उस पर कोई टच न कर सके और वो पॉलिश फिर न निकल सके। इसका नहीं जवाब दे रहे। ये जवाब उन्हें देने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि गणेश गोदियाल मनोवैज्ञानिक नहीं, क्या उन्होंने कहा कि मानसिक असंतुलन या मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो अजेंद्र अजय जी, बता दूं, मैंने आपके एक एक नेता का मानसिक संतुलन ठीक किया है, एक एक का ठीक किया। आप याद करो, जब ठीक है चुनाव हारना, आपने कहा कि लगातार चुनाव हारने से कोई ये थोड़ी हो जाता है कि आदमी चुनाव हार गया तो वो जाया हो गया। आपके नेता, सबसे सर्वोच्च नेता, जिनके नाम पे आप 2014 के पहले राजनीति करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो लगातार कई बार चुनाव हारते थे, आपको याद होगा। लेकिन उस समय की राजनीति ऐसी थी कि इंदिरा गांधी जी उनको कहीं ना कहीं से फिर अपने आदमी को, अपने सांसद को रिजाइन दिलाकर चुनाव जितवा देते थे। आपको इतिहास पता है कि नहीं है? तो उस समय ऐसी राजनीति थी। और गणेश गोदियाल चुनाव हार गया तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से गणेश गोदियाल का संतुलन मानसिक अगर खराब हो गया तो जनता ये समझ ले कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। जनता ये चीज जानती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति में रहते हुए सोने को पीतल में तब्दील कर दिया। वो कौन है, ये अच्छी तरह से जनता जानती है। बहरहाल, आपके ऊपर मैं जानता हूं कि प्रेशर है, आपको दोबारा मंदिर समिति का अध्यक्ष बनना होगा, तो मुख्यमंत्री जी की चाकरी करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करनी पड़ेगी, और इसके सिवाय आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दूसरा रास्ता होता तो आप भी इस विधानसभा क्षेत्र से दावेदार थे, आपको टिकट मिला होता है, लेकिन वो संभावना तो शून्य हो गई। इसलिए आप जो है दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करके, मुख्यमंत्री जी की पॉलिश करके, और खास करके मैंने तो सुना कि मुख्यमंत्री जी ने आपको अड़काया कि भाई गणेश गोदियाल को भी जवाब मुझे देना पड़ रहा है, तुम तो मंदिर समिति के अध्यक्ष फजूल बने हुए हो। तो इसलिए आप ये जो बयानबाजी कर रहे हो, ठीक है, स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आइए, पर इस बात का जवाब दीजिए कि मंदिर में जो सोना चढ़ा था वो पीतल कैसे हुआ, इसका लाभार्थी कौन है, वो जो सोना पीतल हुआ उसका लाभार्थी कौन है, जनता सब जानती है। लेकिन अगर आप बोल देंगे तो अच्छी बात है। उसी प्रकार से अगर आप मुख्यमंत्री जी की ओर से जवाब दे रहे हैं तो इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि इस केदारनाथ विधानसभा और यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ इलाके में जो यात्रा चल रही थी, आम आदमी की जुबान पर यह है, सरकारी अधिकारियों की जुबान पर यह है कि यात्रा में बहुत भारी कमी आई। इसका कारण क्या था, ये बता दीजिए आप मुख्यमंत्री जी की ओर से। मुख्यमंत्री जी तो बोल नहीं रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि त्रिवेणी में जाकर मैंने नाटक किया, मेरा जो कहा है वो नाटक हो गया, और मुख्यमंत्री ने झूठी कसम खाई कार्यक्रम में कि मैं बाबा केदार की कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं। उन्होंने कहा वो सौगंध सच्ची थी। उनके वीडियो मैंने दोनों डाले हुए हैं, दोनों वीडियो डाले जिसमें उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा काम बताया। और दूसरा ये भी मैंने आपको इस वीडियो के उसी वीडियो में उनका दूसरा स्टेटमेंट भी डाला है जिसमें वो सौगंध खा रहे हैं। तो मैं जो कर रहा हूं वो आपको नाटक लग रहा है, वो आपको दिग्भ्रमित करने वाला लग रहा है, वो आपको मेरा मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और जिन मुख्यमंत्री ने ये काम किया वो आपको बहुत विचारशील लग रहे हैं, आपके हितैषी लग रहे हैं, केदार खंड के बहुत हितैषी आपको लग रहे हैं।
तो इसलिए आप विभीषण कितने ही भक्त क्यों न रहे हों, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। इसलिए आप इस केदार खंड के विभीषण हैं और ऐसे विभीषणों को लोग अच्छी तरह से जानती है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो आला नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं गणेश गोदियाल जी, उन्होंने पिछले दिनों से कुछ धार्मिक आस्था को लेकर लगातार भाजपा पर प्रहार किए जा रहे हैं और बीते दिनों संगम पर भी उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया धामी जी के खिलाफ दिखाई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं गणेश गोदियाल जी के आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मैं गणेश गोदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीतिज्ञ समझता था। लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है। तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम भी कर रहे हैं। कल जो उन्होंने संगम पे हाथ में जल लेकर के जो हास्यास्पद एक नाटक किया, उस पर आप जानते ही हैं कि लोगों की भी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग भी बड़ा उसको हंसी और मजाक के रूप में ले रहे हैं। तो इस प्रकार का उनका जो क्रियाकलाप है वो उससे लगता है कि वो अपनी जो छटपटाहट है उनके अंदर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और गणेश गोदियाल जी के जो आरोप हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि गणेश गोदियाल जी, आप ये बताइए कि केदारनाथ से कौन सी शिला दिल्ली ले जाई गई? आप स्पष्ट करिए। आप बताते क्यों नहीं? आप कहते हैं कि शिला ले गए केदारनाथ से। आप बताइए कौन सी शिला लेकर गए? कौन सी विशेष ऐसी शिला थी कि जिसको लेकर के वहां से उठा करके लेकर कोई गया है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर दबाव बना करके उसके माध्यम से शिला वहां पहुंचाया। अरे भाई, कौन सी शिला है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इसका जवाब दीजिए। आपको चुनौती है, नहीं तो आपको इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप केदारनाथ धाम की गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी धार्मिक महत्ता को कम करने का आप एक दुष्प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी चार धाम यात्रा है बहुत कुशलतापूर्वक संचालित हुई है और बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा में श्रद्धालु तीर्थयात्री जुट रहे हैं, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। खास करके केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अब तक वो 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, पुनर्स्थापना के कार्य हो रहे हैं। तो ये सब जो कार्य वहां पर हो रही हैं, जो कुछ गतिविधियां वहां पर हो रही है, वो कांग्रेस के लोगों को पच नहीं पा रही है। इस कारण से वो केदारनाथ धाम को विवादित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हिंदू विरोधी उनका चरित्र रहा है। हमेशा से उन्होंने हिंदुओं के मान बिंदु, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की परंपरा को ठेस पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का उन्होंने दुष्प्रयास किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलाने वाले लोग आज हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, चुनाव के समय में इस प्रकार के उलझुल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सर, कांग्रेसियों द्वारा लगातार जो है भाजपा पर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि केदारनाथ जो यात्रा थी उसको डाइवर्ट करने का कार्य किया गया, तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है अन्याय करने का कार्य किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से ऐसे ही किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ।
तो इसी प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए। आप आंकड़े उठाकर के देखिए इस वर्ष के केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। गत वर्ष केदारनाथ धाम की जो यात्रा थी 25 अप्रैल को प्रारंभ हो चुकी थी और इस वर्ष 10 मई को यात्रा प्रारंभ हुई। तो मतलब कि पिछले वर्ष के मुकाबले 15 दिन तो यही कम हो गए और इस वर्ष यात्रा जो काल था, यात्रा अवधि थी, वो काफी कम थी पिछले वर्ष के। लेकिन आप आंकड़े उठा करके देखिए और औसतन जो प्रतिदिन जो केदारनाथ धाम में जो यात्री पहुंचे हैं इस वर्ष, वो गत वर्षों के मुकाबले उनकी संख्या फिर भी अधिक है। आंकड़ों के हिसाब से और औसत हम लगाए अनुपात में तो अधिक है। लेकिन कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार चलाना चाहते हैं क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव उनको दिख रहा है, तो इस कारण से वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनता, केदार घाटी की जनता, केदारनाथ क्षेत्र की जनता समझदार है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। वो समझती है कि इस प्रकार के जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस का केवल एक स्टंट है, लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास है। वो चुनावी हथकंडा है उनका और उसके तहत वो ये कार्य कर रहे हैं।